नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। परसों हमने एक खबर की थी कि इलाहाबाद के लोगों ने जस्टिस यशवंत वर्मा के विषय में कहा है, जब इनका तबादला इलाहाबाद में किया जा रहा है, कि हमें कूड़ादान नहीं चाहिए। आज उस खबर के विषय में हम विस्तृत जानकारी आपको देना चाहते हैं। दरअसल वकील और वहां के बार एसोसिएशन इलाहाबाद और लखनऊ, दोनों जो बेंच है, यहाँ के वकील सभी सड़कों पर आ गए हैं और वो सभी इनके विरोध में, इनके तबादले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट को अब ना तो इनको निगलते बन रहा है कि क्या करें। इनका छुपाने का बहुत प्रयास किया गया, 7-8 दिन लगा दिए गए जो सबूत थे उन्हें सार्वजनिक करने में और जांच बैठाने में। और जब पता चला कि ये मामला मीडिया में चला ही जाएगा, क्योंकि वहां पर जो सबूत इकट्ठा किए थे वो पुलिस ने किए थे, तो ऐसी स्थिति में जब ये लगा कि ये मामला तो सार्वजनिक हो ही जाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी वीडियोस फुटेज सब सार्वजनिक किए, जिससे पता चला कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में जले हुए नोटों की 4 से 5 बोरियां मिली हैं। तो अभी न्यायाधीश के भ्रष्टाचार के विरोध में वकील सड़कों पर हैं और ये इलाहाबाद की खबर है। तो ये खबर है, फिर से ये दैनिक जागरण की ये खबर है। खबर इस तरह से है कि दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेजे जाने संबंधित सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की संस्तुति के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता मंगलवार को हड़ताल पर रहे थे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बुधवार को भी हड़ताल पर रहने की घोषणा की। इनके 2 दिन, आज भी हड़ताल चल रही है बुधवार को, कल भी चली। और ये विरोध जो लिखित रूप में पहले ही अपना दर्ज करा चुके हैं, जिसमें इन्होंने बिना नाम लिए कहा था कि हमें कूड़ेदान नहीं चाहिए, लेकिन अब खुलकर सड़कों पर बताते हुए ये विरोध कर रहे हैं कि हमें ये जस्टिस अपने यहाँ नहीं चाहिए। हड़ताल के दौरान सभा की अध्यक्षता कर रहे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी ने कहा कि हमारी लड़ाई किसी जज के खिलाफ नहीं, बल्कि सिस्टम के खिलाफ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लिस्टिंग आदि खामियों को दूर न करके यहां दागदार लोगों को भेजा जा रहा है, ये इनका कहना है। बार अध्यक्ष ने प्रकरण की सीबीआई व ईडी से जांच की मांग को दोहराया है। उपस्थित अधिवक्ताओं ने दोहराया कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजना एसोसिएशन को अमान्य होगा। सभा का संचालन कर रहे महासचिव विक्रांत पांडे ने कहा कि मामला जितना बताया जा रहा है उतना ये नहीं है। तरह तरह की बातें हैं। कुछ वक्ताओं का कहना था कि भ्रष्टाचार की जड़ में परिवार वालों का उसी न्यायालय में प्रैक्टिस करना भी है। लखनऊ में अवध बार एसोसिएशन की बैठक में प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि हाई कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस भेजे जाने का अर्थ है कि वह लखनऊ बेंच में ही भेजे जाएंगे। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रतिभान सिंह यादव ने कहा कि उनका इलाहाबाद हाई कोर्ट आना स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके विरोध में शुक्रवार को अवध बार के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से वितरित रहे, यानी कि उन्होंने न्यायिक कार्य पर भी हड़ताल की काम नहीं किया। रिव्यू कैसे किया जाएगा यह तय करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, ये उनका कहना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के पूर्व के निर्णयों की समीक्षा की बात भी उठाई है कि इन्होंने जितने भी निर्णय दिए हैं उन सब की गहनता से जांच होनी चाहिए और पता लगाया जाना चाहिए कि कहीं पक्षपात रूप से इन्होंने, क्योंकि इन पर अभी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, निर्णय तो नहीं दिए हैं, तो ये मामला भी उठाया जा रहा है। अब इस पर रिव्यू कैसे किया जाएगा ये इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को खुद तय करेगा। ये कितना व्यवहारिक है, इस प्रश्न पर अनिल तिवारी कहते हैं कि पब्लिक फेथ का प्रश्न है, इसलिए ऐसी मांग की गई है। रिव्यू कैसे किया जाएगा यह तय करना अब सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो अभी कॉलेजियम जो सिस्टम है उसके विरोध में जो देखिए, जो जज है, जो जिला जज होता है, वो जो न्यायिक जो परीक्षाएं होती हैं उनको पास करके मेहनत करके बनते हैं और धीरे धीरे समय के साथ वो बड़े पद तक पहुंचते हैं। लेकिन जैसे कि हाई कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय तक, उच्च न्यायालय तक पहुंचने के लिए कॉलेजियम सिस्टम से होके गुजरना होता है, वहां पर नियुक्त किए जाते हैं।
वहां पर ऐसे होता है इसका नाम दे दिया उसका नाम दे दिया, तो पूरा वो पॉलिटिकल मतलब अंदरूनी राजनीति या फेवरेटिज्म के आधार पर वो सारा होता है, जिसकी वजह से ये भ्रष्टाचार इस तरीके के मामले सामने आए। हमने आपको परसों रिपोर्ट में बताया था कि सरकार इसके सुधार को लेकर के कानून भी लेकर के आ रही थी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को मानने से इनकार कर दिया था और उसको उन्होंने उसमें संशोधित करके भी नहीं एक्सेप्ट किया था कि भाई हमें कोई इसमें संशोधन वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें ये कानून जो आप लेकर के आ रहे हैं नहीं चाहिए। ये कानून था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसका नाम था NJAC। 2014 में सरकार ने इसे पास भी कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू करने पर रोक लगा दी थी, तो उसके विषय में भी हमने आपको बताया था। तो अब ये सारा का सारा मामला उठ रहा है, सुप्रीम कोर्ट की किरकिरी हो रही है, कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम में जितने भी जज बने हैं सब पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जनता भी अब सजग हो गई है। तरह तरह के जो मामले आ रहे हैं जिसमें जजों का करप्शन सामने दिखता है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं, उन मामलों को जनता भी उठा रही है, मीडिया भी उठा रहा है। तो आगे देखना ये होगा कि ये जो केस है जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने का पूरा प्रयास हो रहा है। और जैसे कि लखनऊ और इलाहाबाद के जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने आरोप भी लगाया है कि ये मामला जितना सिंपल दिखता है उतना नहीं है। ये जो पैसा उनके वहां पे रखा जरूर होगा, बट इस पैसे के हकदार यानी कि कौन कौन लोग रहे होंगे, यहाँ तक जज तक ये पैसा पहुंचने में कितने कितने लोगों का, कितने अधिकारियों का, किन लोगों का इसमें हाथ रहा होगा। तो एक पूरा का पूरा करप्ट सिस्टम इसके पीछे दिखता है। ऐसा समझ में आता है कि एक पूरा सिस्टम करप्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो उसी के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला हुआ है और जस्टिस वर्मा को शायद ही कोई स्टेट अपनाएगा अपने हाई कोर्ट के लिए। जहां भी इनका तबादला करने की कोशिश की जाएगी, पहले प्रयागराज में ही प्रैक्टिस करते थे, वे दिल्ली में प्रमोट होकर के आए, तो अब दोबारा से इन्हें प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजने के प्रयास किया जा रहा है, तो उसी के विरोध में चल रहा है। अगर इनको किसी और स्टेट में कहीं और भी भेजा जाएगा तो वहां के वकील भी इनके खिलाफ हड़ताल कर देंगे। तो आगे ये मामला कहाँ मुड़ेगा, क्या होगा, इसके बारे में हम आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। आप अपने विचार जरूर लिखिएगा। आपके विचारों से पता चलता है कि जनता इन मुद्दों पर जो उनसे सीधे जुड़े हुए हैं उनको कितना जागरूकता से देखती है, और जो मनगढ़ंत मुद्दे ध्यान भटकाने के लिए चला दिए जाते हैं उनके इतर आप अपने असली मुद्दों को पहचानें और उन पर ध्यान अवश्य दें। तो कमेंट जरूर करिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।